हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अगर आपके पास सैमसंग का स्मार्टफोन है तो इस वीडियो में 8 से 9 हिडन सेटिंग्स और ऐसी चीज़ें बताने लगा हूं जो अगर आप सैमसंग का स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो आपके एक्सपीरियंस को काफ़ी अमेजिंग बना सकती हैं। हो सकता है इनमें से कुछ चीज़ों का आपको पता हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिनका डेफिनेटली आपको पता नहीं होगा। बाय द वे, मेरे पास ये सैमसंग S21 FE है और इससे पहले मैं A52s यूज़ कर रहा था। तो अगर आप इनके कंप्लीट रिव्यू देखना चाहते हैं, कैमरा टेस्ट देखना चाहते हैं, तो यहाँ कहीं पे वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी उन वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो S21 FE के कंप्लीट रिव्यूज आप चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहली ट्रिक जो सैमसंग की गैलरी एप्लीकेशन है, इसकी आपने सेटिंग्स पे क्लिक करना है और नीचे आके अबाउट गैलरी में 4 से 5 बार इस वर्जन पे क्लिक करेंगे तो गैलरी का जो डेवलपर ऑप्शन है वो ऑन हो जाएगा और इस तरह का नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा गैलरी लैब्स का। यहाँ पे आपको काफी नए ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। ये थोड़ी सी हिडन सेटिंग है, यानी कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता। तो यहाँ से काफी हद तक आप गैलरी को कस्टमाइज कर सकते हैं और चीजों को अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। अब ये वाली ट्रिक सैमसंग की कुछ और भी एप्लीकेशन जो है, फाइल्स वाली हो गई या कैमरा की एप्लीकेशन, उसके अगर अबाउट में जाके वर्जन पे अगर आप क्लिक करते रहते हैं तो डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाते हैं और आपको कुछ नए ऑप्शंस मिल जाते हैं। दूसरी चीज, आपके सैमसंग स्मार्टफोन में एक थीम्स वाला ऑप्शन तो है ही, लेकिन उसके बाद अगर आप एक्सेसिबिलिटी में जाते हैं तो यहाँ पे विजन वाली सेटिंग में 2 एक्स्ट्रा थीम देखने को मिल जाते हैं, हाई कॉन्ट्रास्ट थीम, जिनमें से एक ब्लू है और दूसरा येलो है। अगर आप वो वाले थीम यूज करते हैं तो काफी हद तक बैटरी को कंज्यूम होने से बचा सकते हैं और ओवरऑल भी जो हाई कॉन्ट्रास्ट वाले थीम है वो आपके फोन को काफी अमेजिंग लुक देते हैं। उसके बाद सैमसंग की तीसरी सेटिंग फ्लैश लाइट से रिलेटेड है। जब आप क्विक पैनल को नीचे करते हैं तो अगर आप फ्लैश लाइट वाले टॉगल पे क्लिक किए रखते हैं, आपके सामने इंटेंसिटी शो हो जाती है। तो जब आप टॉर्च को ऑन करते हैं उसके बाद आप जो इंटेंसिटी है फ्लैश लाइट की, उसको भी इस तरह से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ट्रिक है वो भी यहीं पे क्विक पैनल में ही है। अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं काफी हद तक या फिर स्क्रीनशॉट लेते हैं तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक किए रखना है। उसके बाद आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग की और स्क्रीनशॉट की काफी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। आपको 720p पे या 1080p पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग चाहिए या साथ वीडियो अपनी बनाना चाहते हैं तो सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग को कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद सैमसंग की नेक्स्ट जो 2 सेटिंग्स हैं वो भी गैलरी वाली एप्लीकेशन से रिलेटेड ही हैं। अगर आप की कोई पिक्चर है या फिर कोई वीडियो है और उससे आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहते हैं या पिक्चर में से कोई ऑब्जेक्ट को निकालना चाहते हैं, तो ऑब्जेक्ट इरेजर टाइप के इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस जो सैमसंग की गैलरी में एडिटर एप्लीकेशन है वहां पे मिल जाते हैं। और दूसरी चीज, गैलरी में आप फोल्डर्स को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अब यूट्यूब का अलग से फोल्डर बनाया हुआ है, आपने बस फोल्डर को करना है और दूसरे फोल्डर में अगर आप जाके उसको रख देते हैं तो इस तरह करके 2 से 3 जो रिलेटेड हैं, जैसे कि ऑफिस का वर्क का अलग से, पर्सनल फोटोज का अलग से, आप गैलरी के एक्सपीरियंस को सैमसंग में कस्टमाइज कर सकते हैं। तो सैमसंग की जो गैलरी एप्लीकेशन है, इसको जब मैं यूज करता हूँ, इसके बाद मैं किसी भी फोन पे जाता हूँ, चाहे आईफोन की जो फोटोज वाली ऐप है या बाकी ब्रांड्स के, तो मैं इसको काफी मिस करता हूँ क्योंकि यहाँ से आप पूरी तरह से अपनी चीजों को कस्टमाइज करके रख सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज जो मैं बताने लगा हूँ वो हो सकता है जो महंगे ए सीरीज के स्मार्टफोन है, A54, A73 और उसके अलावा S सीरीज के स्मार्टफोन्स पर ही सिर्फ अवेलेबल हो और छोटे मोबाइल फोन्स में शायद आपको देखने को ना मिले। लेकिन सैमसंग ने अपने स्टोर में, सैमसंग के अपने स्टोर में एक एप्लीकेशन दी है गैलेक्सी इनहैंस X के नाम से। यह भी एक फोटो एडिटर है और यहाँ से बिलीव मी आपको काफी ज्यादा टॉगल्स मिल जाते हैं। अपने फोटोज को पूरी तरह से ब्लर है तो अनब्लर कर सकते हैं, डायनामिक रेंज अच्छी नहीं आई तो उसको चेंज कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में आपको फोटो एडिटिंग के सारे टूल्स मिल जाते हैं। ये वाली ऐप यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने इंस्टॉल की हुई है। मेरे पास S21 FE है तो S सीरीज के सारे स्मार्टफोन्स में है, A सीरीज के स्मार्टफोन्स में है या नहीं उसका मुझे आइडिया नहीं है, आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज, अगर आपने अपने सैमसंग स्मार्टफोन पे एप्लीकेशंस को हाइड करना है तो आपने होम स्क्रीन पे लॉन्ग प्रेस करना है। उसके बाद सेटिंग्स में यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है हाइड एप्स ऑन होम एंड ऐप स्क्रीन, जहाँ से आप कोई भी एप्लीकेशन चूज करके उनको हाइड कर सकते हैं। और उसके बाद यहीं पे मिसाल के तौर पे मैं ये वाली एप्लीकेशन चूज करता हूँ तो इसको अगर मैंने अनहाइड करना है तो यहीं से आके मैंने हाइड हिडन ऐप से इसको रिमूव कर देना है और वो वाली एप्लीकेशन नॉर्मल्स में आ जाएगी। नेक्स्ट एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि बहुत सारे लोग सेटिंग्स में जाके ऑन नहीं करते। आपके पास सेटिंग्स में आपने आना है, यहाँ पे जो बैटरी एंड डिवाइस केयर वाला ऑप्शन है, इसकी बैटरी की सेटिंग्स को आपने ओपन करके नीचे आ जाना है मोर बैटरी सेटिंग्स पे। यहाँ से एक तो आपने प्रोटेक्ट बैटरी को, ये वाला ऑप्शन आपने ऑन कर लेना है और दूसरा जो फास्ट चार्जिंग वाला ऑप्शन है ये भी डिफॉल्ट सेटिंग में बंद होता है तो इसको भी आपने ऑन कर लेना है। बाकी भी जो सेटिंग्स हैं उनको आप पढ़ सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं और जो सेटिंग्स आपको जरूरत हो उनको यहाँ से ऑन कर सकते हैं। तो बैटरी और चार्जिंग को लेकर, क्योंकि सैमसंग के स्मार्टफोन्स पहले ही स्लो चार्जिंग प्रोवाइड करते हैं, 25 वाट की चार्जिंग होती है, तो ये चीज़ काफ़ी हद तक हेल्प आउट कर सकती है। तो ये वाली 7 से 8
ऐसी चीज़ें थी जो कि सैमसंग के सारे स्मार्टफोन्स पे ही तकरीबन अप्लाई होती हैं। इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा अलग से कि सैमसंग S21 FE की जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं स्पेसिफिकली, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं और उन्हीं की वजह से ही मैं सैमसंग के स्मार्टफोन को काफ़ी पसंद करता हूँ। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, यहाँ पे वीडियो दे दूंगा, चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद इसको मैं छोड़ नहीं पा रहा और उसकी रीज़न इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।